आज हमें एक गांधी जी की कही हुई बात याद आती है कि उन्होंने कहा था दोस्तों कि अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाइड आवर नीड। जी हाँ, उन्होंने कहा था अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाइड आवर नीड बट नॉट सेटिस्फाइड आवर ग्रीड। अर्थात दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि अर्थ हमें उतना देती है या अर्थ के पास उतना कुछ होता है जिससे कि हमारी ज़रूरतें पूरा हो सकें, लेकिन अगर मैं लालच में आता हूँ, मैं दूसरों को दिखाने में आता हूँ, तो दोस्तों धरती पे पड़े जितने भी संसाधन हैं वो सारे मेरे लिए कम हो जाएंगे। सो हम प्यारे दोस्तों अपने टाइम को, अपने समय को सही जगह पे न लगा के, सही कार्यों में न लगा के असफलता की दहलीज पे कदम रखते हुए असफलता की ओर जाते हैं। सो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना समय वेस्ट करते हैं, किन किन जगहों पे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और क्या ऐसा करें जिससे कि जो टाइमिंग वेस्ट हो रही है वो इन्वेस्ट हो सके। सो आइए मेरे दोस्तों चलते हैं सेशन की तरफ। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा दोस्तों कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है दोस्तों, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा कि हमारे पास 80 साल अमूमन एक व्यक्ति जीता है। 80 सालों में अगर हम देखें प्यारे दोस्तों, सो एक साल के अंदर अगर हमने देखा कि हमारे पास मात्र 3 करोड़ 11 लाख 4 हजार सेकेंड आते हैं। जी हाँ, कितने प्यारे दोस्तों, 3 करोड़ 11 लाख 4 हजार ही घंटे होते हैं मेरे पास एक साल में। और इस तरीके से एक आदमी जो 80 साल जीता है मेरे दोस्तों, उसके पास टोटल जो सेकेंडों में समय आता है ना, वो होता है 2 अरब 48 करोड़ 83 लाख 20 हजार सेकेंड। जी हाँ, पूरे जीवन में यानी कि 80 सालों तक अगर वो जीता है तो उसके पास मात्र लगभग 2.5 अरब ही सेकेंड हैं दोस्तों। सो अगर हमें इतनी जानकारी है तो हम अपने टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, क्यों वेस्ट कर रहे हैं। सो आइए चलते हैं गांधी जी को याद करते हुए, देखते हैं किन जगहों पे हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ हमें और ध्यान देना है कि जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अमूमन उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं ऑलरेडी 15 साल या 15 साल के ऊपर के हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 46 करोड़ 65 लाख 60 हजार सेकेंड गंवा दिया है दोस्तों। जी हाँ, 46 करोड़ 46 करोड़ 65 लाख 60 हजार सेकेंड गंवा दिया है। इसका मतलब 2.5 अरब में से इतना समय हमारा ऑलरेडी जा चुका है। और आइए देखते हैं कि हम किन किन जगहों पे और टाइम वेस्ट करते हैं दोस्तों। सो वेस्टिंग टाइम का जो प्लेस है वो क्या है, राजनीति में। मेरे दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, 12 घंटे 8 घंटे का जॉब कर रहे होंगे और वो जाने अनजाने में अपने समय को वेस्ट करते जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। सो पहला आपका आता है प्यारे साथियों, राजनीति में। आज के नए युवाओं में नया जोश के साथ वो राजनीति में आने की तरफ ललायित होते हैं। कौन सा नेता कौन सा कार्य किया, कौन सा नेता ने कौन सा भाषण दिया, कौन सा पार्टी का दल कौन से पार्टी में आया, इस प्रकार की चर्चाओं पे दिलचस्पी लिया करते हैं। जी हाँ, इस प्रकार की चर्चाओं पे दिलचस्पी लेते हैं। परंतु क्या आप ही सोचिए, क्या ये आपके किसी तरीके के कार्य में शामिल होता है? क्या ये आपको आगे बढ़ाने में तनिक भी सहायता देता है? नहीं दोस्तों, तनिक भी सहायता नहीं देता। सो अगर हम जो है इस प्रकार के लत में लगे हुए हैं तो क्या करें यार, जिससे कि हम जो है अपने लत को सुधारें और उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ने की नीति की तरफ कैसे जाएं। आइए देखते हैं। अगर हम राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं दोस्तों, सो हम क्यों नहीं सरकार द्वारा चलाए गए अच्छे अच्छे स्कीम्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम सरकार के द्वारा चलाए गए उन्नत किस्म के
स्कीम जो कि हमारी सफलता में, जो कि मैं जो कार्य करना चाहता हूँ उसके लिए लाभकारी है, ऐसी स्कीम के बारे में मैं चर्चा क्यों नहीं कर रहा हूँ? खुद से प्रश्न पूछना है यार। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। सो यकीनन आपको ऐसा करना चाहिए। आइए चलते हैं दूसरी तरफ, फ़ोन चैटिंग। प्यारे दोस्तों, आज के इस नए दौर का नया फैशन हो चुका है फ़ोन चैटिंग। फ़ोन चैटिंग में प्यारे दोस्तों, व्हाट्सएप पे चैटिंग, लोगों से बातें करना, घंटों घंटों फ़ोन पे लगे रहना। सो प्यारे दोस्तों, माफ़ करना, ऐसे बहुत सारे हमारे प्यारे भाई ऐसा कार्य कर रहे हैं। अपने समय को जाने अनजाने में छोटी सी खुशी के लिए अपने समय को लगातार हत्या करते जा रहे हैं, लगातार उसको किल करते जा रहे हैं दोस्तों। सो इस प्रकार की अगर चीज़ें हैं तो क्या ऐसा करें जिससे कि हम फ़ोन चैटिंग के जो गलत यूज़ हैं उनसे हम बच सकें। इसके लिए प्यारे साथियों, हमें क्या करना होगा? अगर हम फ़ोन चैटिंग की लत से पीड़ित हैं तो हमें अपने तरीके को बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। फ़ोन में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जैसा कि हर एक दोस्तों के अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं कोई कार्य करूं। सो ऐसे कार्यों के रिसर्च के लिए आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। ऐसे कार्यों को कैसे किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने किस प्रकार की स्कीम्स लगाई हैं, किस प्रकार की स्कीम्स को बढ़ावा दे रहा है सरकार। सो क्या वो मेरे उन्नति में सहायता कर पाएगा, और कर पाएगा तो किस तरीके से? इस तरीके से फ़ोन का इस्तेमाल कर हम यूट्यूब से बहुत सारे सेशन को देख सकते हैं जिससे कि मेरी तरक्की सुनिश्चित हो सके। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, बेकाम घूमना। जैसा कि किसी ने खूब कहा है कि हम अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं, हम जीवन को दूसरों को दिखाने, दूसरों को जताने के नज़रिए से जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरों को जताने के नज़रिए से जी रहे हैं। अर्थात अगर हम घूम रहे हैं तो दिखावे में घूम रहे हैं, शो पीस में घूम रहे हैं और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जिसका हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है, हमें तरक्की कराने में जिसका तनिक भी क्षणिक मात्र भी योगदान नहीं हो सकता है। सो प्रश्न ये उठता है कि अब क्या करें जिससे कि अगर मुझे घूमने की लत है सो मैं उसको यूज कर सकूं अपने तरक्की के लिए। मेरे दोस्तों, आपको जो है, आपको क्या करना होगा? आपको अगर घूमने का शौक़ है मेरे दोस्तों, सो आज के इस युग में, आज के इस बदलते दौर में लोगों ने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है, लोग व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। सो आप जो है, मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा ही होगा, आप चंद पैसे खर्च करके ब्लॉगिंग बनाना सीख सकते हैं। ब्लॉगिंग बनाकर जो आप घूम रहे हैं उसकी कला का प्रदर्शन करते हुए आप अपने तरक्की में कुछ ऐड कर सकते हैं, अपनी तरक्की में चार चांद जोड़ सकते हैं। कैसे व्लॉग बनाना है वो फ़ोन चैटिंग के दौरान फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए आप सीख सकते हैं। और आपको बढ़ावा कैसे देना है उसके लिए आप गवर्नमेंट स्कीम सर्च कर सकते हैं। क्या इस तरीके की कोई स्कीम है गवर्नमेंट की जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं? सो अगला जो है मेरे दोस्तों, दूसरों के लिए दरिया दिली दिखाना। चौथा पॉइंट है दूसरों के लिए दरिया दिली दिखाना। जानते हैं दोस्तों, हमारे आप जैसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम दूसरों के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं यार। यस, हमारी यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम दूसरों के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यकीनन अगर मेरे पे बात आती है, मेरे ख़ानदान पे बात आती है, मेरे तरक्की की बात आती है तो मैं क्यों पीछे हट जाता हूँ? क्या ये अपने आप से प्रश्न पूछना जायज़ नहीं है? बिल्कुल जायज़ है मेरे दोस्त, बिल्कुल जायज़ है। एक ऐसा दोस्त जो मेरी टांग खींचने में लगा हुआ है, एक ऐसा दोस्त जो मुझे नीचा दिखाने में लगा हुआ है, एक ऐसा दोस्त जो मेरी तरक्की से जलता है, उसके लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। अगर उसने थोड़ा सा भी मुंह क्या चलाया, मैं उसके कदमों पे दौड़ा चला जाता हूँ, उसके होठों पे दौड़ा चला जाता हूँ। मेरे दोस्त, अगर हमारी ये आदत है तो सॉरी, ये बहुत ही बेहुदापन आदत है, बहुत ही नालायक आदत है। सो मेरे दोस्त, इससे प्लीज़ बचो। आप दिखावे की ज़िंदगी ना जियो,
कभी वो काम नहीं आएगा। अगर आप असफल हो ना तो कोई आपको नहीं पूछता यार, कोई नहीं पूछता। सो अब सवाल ये है कि अगर आप एक्चुअल में जा रहे हैं दूसरों की दरिया दिली दिखाने में, तो मेरे दोस्त आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक्चुअल में उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकते हैं जो बिल्कुल जिनके लिए वो ज़रूरी है, उन सामान को उन तक आप पहुंचा सकते हो मेरे दोस्तों, पहुंचा सकते हो, जिससे कि उनके चेहरे पे खुशी आएगी और जो आपके अंदर जो शांति की भावना आएगी ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जो आपके अंदर भावना आएगी। जी हाँ, आप करके कभी देख लेना। जो 2 दिन से भूखा है ना, आप कभी उसे भूख रोटी खिला के देखना यार। जिसको रहने के लिए घर नहीं है, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उसके लिए थोड़ा करके तो देखो यार। यस, उसके लिए करके देखो। देखो तुम्हारा एनर्जी लेवल कहाँ जाता है, तुम्हारे अपने ऊपर विश्वास किस तरीके से बढ़ता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है, ज़रा करके तो देखो। सो इस तरीके से दरिया दिली दिखाना बंद करो प्लीज़ दोस्तों, बंद करो। जो समय आपके पास है वहाँ पे जो आप फालतू के दरिया दिली दिखाने में बेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ उस टाइम को बचा लो दोस्तों, उस टाइम को बचा लो और अपनी तरक्की में लगाओ, जिससे कि आपका और आपके लोगों का मन प्रसन्नता से भर जाए। और प्यारे दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ा जो रोग है वो प्रेम प्रसंग है, यानी कि प्यार के चक्कर में लोग यहाँ वहाँ दौड़े जा रहे हैं मेरे दोस्तों। प्यार पाने के चक्कर में हर शख्स दौड़ा जा रहा है। बालिका चाह रही है कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे समझने वाला हो, मेरी कद्र करने वाला हो। और सेम फीलिंग मेरे दोस्तों बालकों के साथ भी हो रहा है। लेकिन ज़रा आप समय देकर सोचिए, ज़रा आप गौर करके सोचिए, क्या ऐसा करने से हमारी उनके लिए या उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू बढ़ेगी? क्या मैं सोचता रहूं इससे मैं लोगों की नज़रों में ऊपर उठ जाऊंगा? तनिक भी नहीं दोस्तों, तनिक भी नहीं। सो हमें ये समझना होगा कि ये जो प्यार प्रसंग है, जो अट्रैक्शन है ना, वो किस वजह से हो रहा है और एक्चुअल में इसकी ज़रूरत ही क्या है? क्या ये शरीर के लिए ज़रूरी है या क्या ये एक अहम हिस्सा है शरीर का? इसको समझना होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्तों। सो एक सेशन हम इस पे लेंगे और किस तरीके से ये आपको एडिक्ट बना देता है। जिस प्रकार से एक शराबी को शराब की लत लग जाती है ना, जिस प्रकार से एक जुआरी को जुआ खेलने की लत लग जाती है, जिस प्रकार से एक नशेड़ी को नशा करने की लत लग जाती है, ठीक वैसे ही दोस्तों ये इश्क बाजी का चक्कर होता है। जी हाँ, ठीक वैसे ही ये इश्क बाजी का चक्कर होता है और ये भी एक तरीके का नशा ही है। सो प्लीज़ दोस्तों, इसमें जो आपका समय वेस्ट हो रहा है, जो आपका समय कीमती समय बेस्ट होता चला जा रहा है, प्लीज़ उसको बचा लो और आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करो जिससे कि आपका, आपके परिवार का, आपके गाँव का, आपके स्टेट का और आपके देश का नाम रोशन हो सके दोस्तों, नाम हो रोशन हो सके। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोस्तों, समय बहुत लिमिट है हमारे जीवन में, अनलिमिटेड टाइम नहीं है मेरे दोस्तों। सो प्लीज़ अपने टाइम को मारना बंद करें। सो प्लीज़ अपने टाइम को अहमियत देना स्टार्ट कर दें और अपने टाइम की गणना करें, अपने टाइम की अवलोकना करें, अपने टाइम को एनालाइज करें कि हमारा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है और कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। जय